जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में हम सीखेंगे टैली प्राइम फर्स्ट क्लास जीरो लेवल से। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम लोग अकाउंटिंग के लिए करते हैं। अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए टैली प्राइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं टैली प्राइम स्टार्टिंग से खोलते कैसे हैं और उसमें एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम का लोगो कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा। स्टार्ट बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको टैली प्राइम का लोगो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। आपको टाइप करना है TALLY टैली। वैसे ही टैली प्राइम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है तो कुछ इस तरह के इंटरफेस में टैली प्राइम आपका ओपन होगा। दोस्तों ये बिल्कुल जीरो लेवल से है। जिनका फर्स्ट क्लास है टैली प्राइम आसानी से वो देखें, उनको सारी बातें समझ में आएंगे। इसे एजुकेशनल मोड पे ओपन कर लेना है। यहाँ से एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है। टैली प्राइम पहले से बनी हुई कंपनी ABC के साथ ओपन हो गई, लेकिन मुझे पहले से बनी हुई कंपनी पे काम नहीं करना है। इस कंपनी को मुझे बंद करना है। तो बंद करने के लिए इस कंपनी पे क्लिक करेंगे। कंपनी पे क्लिक करने के बाद सर्च का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ क्लिक करेंगे। फिर वही कंपनी का नाम और सीरियल नंबर के साथ आपको दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो कंपनी बंद हो जाएगा। अब आपको नया कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म आपको भरना है। ये जो दिख रहा है ये छोटा सा फॉर्म भरना है। जैसे कंपनी का नेम, तो कंपनी का नाम हम यहाँ रख लेते हैं डेमो 2। इंटर देते हैं। मेलिंग नेम, एड्रेस DEO RIA। इंटर करने के बाद स्टेट हम यहाँ से बिहार डाल लेते हैं। फिर इंटर करते हैं। पिन कोड नंबर इंटर करने के बाद हम यहाँ से मोबाइल, फैक्स, वेबसाइट ये सारे चीज़ हम डाल लेंगे और डालने के बाद इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये कंपनी मेरी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगी, लेकिन कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जो फीचर्स में जैसे मेंटेनेंस अकाउंट्स बैलेंस जो है, इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये सारे ऑप्शंस जो है यस नो के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अभी विशेष आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। कंट्रोल A बटन करना है या फिर इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे तो हमसे एक GST नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा। तो GST नंबर हम डाल लेंगे और कुछ नहीं डालना है, आपको सिर्फ इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। हम GST नंबर यहाँ पे गलत ही डाले हैं। आप भी अगर आपके पास GST नंबर ओरिजिनल है तो वो डाल लीजिए, नहीं है तो ऐसे ही कुछ रैंडम डाल लीजिए और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जब फाइनल एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपकी टैली जो है कुछ इस तरह से दिखेगी। डेमो 2 नाम से मेरी टैली कंपनी है। यहाँ पे करंट पीरियड कब से कब तक आप कंपनी में काम करेंगे वो डेट दिखेगा। यहाँ पे करंट डेट आपका दिखेगा। यहाँ पे वाउचर एंट्री आपकी दिखेगी। ऊपर में कुछ शॉर्टकट कीज़ दिखेंगे और राइट हैंड साइड में भी कुछ शॉर्टकट कीज़ दिखेंगे। मेन 2 पार्ट में टैली आपकी होगी। एक तरफ इधर जो है दिखाई देगा आपका करंट पीरियड, करंट डेट, नेम ऑफ कंपनी और लास्ट वाउचर एंट्री। उसी खंड में ये दूसरे तरफ आपको गेटवे ऑफ टैली में इन सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे मास्टर्स, ट्रांजेक्शंस, यूटिलिटीज़ और रिपोर्ट्स। तो इन सारे ऑप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हम आपको परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शन करके दिखाएंगे। तो परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन के लिए पहले आपको क्या करना है, वाउचर में जाना है। दोस्तों ऐसा है ना कि वाउचर में आप काम कीजिएगा तो क्रिएट का सारा काम वाउचर में हो जाता है। अल्टर का काम होता है कोई भी चीज़ अगर आप बना लिए हैं उसमें मॉडिफिकेशन करना हो या डिलीट करना हो तो अल्टर का काम हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमें डायरेक्ट वाउचर ऑप्शन में जाना है, क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपको कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स और परचेज की एंट्री करनी सीखनी होगी। इसके लिए हम सबसे पहले परचेज की एंट्री करना सीखते हैं। परचेज अगर हम कोई सामान करेंगे फिर उसे हम बेचना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डालेंगे। तो दोस्तों सप्लायर्स इनवॉइस नंबर मान लिया जाए यहाँ पे 11 है तो 11 डाल लेते हैं। डेट हम आज का डाल लेते हैं। पार्टी नेम अगर हम कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश डाल लेते हैं, या पार्टी का नाम याद नहीं है तो कैश डाल लेते हैं, या पार्टी का नाम अभी डालने नहीं आ रहा है तो कैश डाल लेते हैं। फिलहाल हम बताएंगे पार्टी नेम कैसे डालना है। अभी आपको स्टार्टिंग करनी है तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप नॉर्मल लेवल से काम कीजिए। तो यहाँ से आपको कैश डालना है और इंटर करके आगे बढ़ना है। फिर इंटर करना है, पार्टी का डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा, इंटर करके आगे बढ़िएगा। अब आपसे परचेज का लेजर पूछेगा तो क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और एक लेजर बनाइएगा परचेज का। अब परचेज यहाँ पे लिख देने के बाद परचेज का जो लेजर है वो अंडर डालिएगा परचेज अकाउंट में। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डालिएगा, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालिएगा और GST को अप्लीकेबल रहते हुए इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ टाइप ऑफ सप्लाई दिख रहा है, इसको गुड्स रख लीजिएगा क्योंकि हम सर्विस का काम नहीं कर रहे हैं, गुड्स को परचेज और सेल्स कर रहे हैं। एक्सेप्ट।
अब आपकी जो स्क्रीन है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट इस तरह से दिखेगी। अगर सपोज इस तरह से स्क्रीन आपकी नहीं दिख रही है तो यहाँ पे कंट्रोल एच यानी चेंज मोड पे क्लिक करके एज वाउचर मोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, पार्टिकुलर्स। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्क्रीन इस तरह से दिखेगी तो आप वर्क करने में आप परेशान हो जाएंगे और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, यहीं पे क्लिक करना है जो चेंज मोड ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आइटम इन्वेस्ट मोड पे क्लिक करके इंटर कर लेना है। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देने लगेगा। तो आपको जब भी इन्फॉर्मेशन दिखाई दो नेम ऑफ आइटम इस तरह का, तो नेम ऑफ आइटम में हम क्रिएट बटन पे जा करके क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। अब एक आइटम का नाम ले रहे हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे KEYBOARD कीबोर्ड। अंडर इसे हम प्राइमरी में डालेंगे, कैटेगरी भी हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। लेकिन यूनिट में क्रिएट बटन पे क्लिक करके हम यहाँ पर डालेंगे PCS, पूरा नाम PIECES, इंटर करेंगे। यूनिक कोड में भी हम PCS को डालेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल पहले इसको 0 रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे GST का ऑप्शन पूछा जा रहा है कि GST वगैरह देना है क्या, तो अभी GST पे काम नहीं करेंगे क्योंकि GST थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको नॉर्मल एंट्री करने आ जाता है तो बाद में आप GST करना भी सीख लीजिएगा। तो इसको हम नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे सेलेक्ट करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कीबोर्ड का क्वांटिटी अगर हम 100 पीस ले रहे हैं, एक का प्राइस 250 रुपया है, तो यहाँ पे अमाउंट आपका दिख जाएगा। फिर इंटर करेंगे। अब दूसरा आइटम है तो फिर हम यहीं पे ऑल्ट सी करेंगे या कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर नेम पूछेगा तो डाल रहे हैं माउस। फिर अंडर हम प्राइमरी में डाल रहे हैं नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पे यूनिट आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिट बन चुका है पीस का। अब बार बार इसी को सेलेक्ट करना है, तो पीस को सेलेक्ट करना है और GST को नॉट अप्लीकेबल कर देना है और एक्सेप्ट कर देना है। अब माउस की क्वांटिटी 500 पीस ले रहे हैं, एक का दाम अगर 90 रुपया है तो अमाउंट आपको यहाँ पे शो कर जाएगा और टोटल अमाउंट जोड़ करके यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर आप इंटर करेंगे और अगर नारेशन लिखना चाहते हैं तो आप बीइंग लगा करके, बीइंग मतलब किया गया परचेज, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज का काम आपका हो जाएगा। अब दोस्तों काम करना है आपको सेल्स का। अब परचेज कर लिए तो देखने कहाँ जाएंगे, तो एस्केप से बैक जाएंगे, यहाँ से डेबुक में जाएंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपने इतनी क्वांटिटी परचेज की। दोस्तों ये जब आप सेल्स भी करेंगे तो भी आपको दिखाई देगी। तो हम एस्केप से बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद फिर से वाउचर में जाते हैं, एफेक्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ से। अब दोस्तों जैसे हम एफेक्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही सेल्स का मोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा जिसमें पार्टी का नाम पूछेगा। तो हम फिलहाल कैश डालेंगे, इंटर करके नीचे आएंगे, पार्टी डिटेल्स इंटर करेंगे। अब सेल्स का लेजर पूछा जाएगा तो क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे सेल्स। सेल्स का लेजर जो है अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट डालेंगे, इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालेंगे। GST को भी हम यहाँ पे सेल्स के लेजर में रहने देते हैं अप्लीकेबल, तो अप्लीकेबल रहने देंगे और सर्विस को गुड्स करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे ताकि आगे का काम गड़बड़ ना हो। इसलिए सेल्स को हम GST अप्लीकेबल रहने देते हैं ताकि हम बाद में कहीं किसी भी आइटम पे GST लगाना चाहें तो उसमें मुझे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सेल्स और परचेज का लेजर अब यही रह जाएगा आपको परमानेंट काम के लिए। नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड का 100 पीसेस दिखा रहा है और माउस का 500 पीसेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कौन से सामान कितने अवेलेबल है आपके पास। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड को सेलेक्ट करते हैं और 2 पीस हम बेच रहे हैं मात्र 500 के रेट से, और इंटर करने के बाद माउस को हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 पीस बेच रहे हैं मात्र 400 के रेट से फॉर एग्जांपल। इंटर करने के बाद इसे हम बीइंग करके सोल्ड लिख देते हैं, मतलब बिक गया सामान। अब अगर हम बैक जाते हैं तो आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस पहले दिखाना सिखा रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा नेट प्रॉफिट 1430 रुपया। आपने 70,000 का परचेजिंग किया, आपने बेचा इतना रुपया का, सामान बचा हुआ है इतना रुपया का, और आपको प्रॉफिट हो गया इतना रुपया। अब अगर हम बैलेंस शीट देखना चाहेंगे तो बैलेंस शीट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा इतना रुपया, आपको ये दिख रहा है करेंट एसेट में, क्योंकि 1400 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एसेट में ही दिखता रहेगा। अब अगर हम बैक जाएंगे और कोई भी एडिटिंग करने की ज़रूरत है, मान लिया जाए कोई गड़बड़ हो गया आपको एंट्री करने में, तो आपको डेबुक में जाना है। डेबुक में जाने के बाद जिस एंट्री में गड़बड़ है उसे ओपन कर लेना है क्लिक करके, और क्लिक करके ओपन करने के बाद यहाँ पे आप आसानी से चेंजिंग कर सकते हैं। इंटर करने के बाद जहाँ पे भी जो चीज़ चेंज करने की ज़रूरत हो आप कर सकते हैं। जैसे 3 पीस की जगह 2 पीस कर देते हैं। अब 2 पीस करके हम इंटर करेंगे और फाइनल एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे
तब ये चेंज होगा। तो ये यहाँ पे चेंज हो गया। अब अगर दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कुछ प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि अब 2 पीस हो गया, अब 1120 रुपया हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम अगर टैली में अगर पहली बार वर्क कर रहे हैं तो काम कर सकते हैं। अब इस टैली को बंद करना है तो एस्केप बटन कीबोर्ड का प्रेस करेंगे, क्वाइट पे क्लिक करेंगे, ये टैली मेरा बंद हो जाएगा। अगर फिर से हम वही टैली खोलना चाहते हैं तो टैली को हम यहाँ से ओपन करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। अब टैली कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो एजुकेशनल मोड पे जाना है आपको, और पहले से ABC नाम की कंपनी खुल गई तो कंपनी में जाना है, सर्च ऑप्शन में जाना है, इस पर क्लिक करना है, ये बंद हो जाएगी। और मेरी कंपनी डेमो 2 के नाम से थी, तो डेमो 2 ये वाला कंपनी इंटर करते हैं और ये कंपनी खुल गई। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं तो यही कंपनी है, 1120 रुपया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं। फिर से क्वाइट करके यस करेंगे तो फिर बंद हो जाएगा। तो जो भी नया स्टूडेंट है वो लोग इतना काम पहले ज़रूर करें, इसके बाद मैं और भी ट्रांजैक्शन करना बताऊंगा। और मेरे इस चैनल पर टैली का ढेर सारे वीडियोज़ हैं, पहले उस वीडियोज़ को आप आसानी से देखें, उसके बाद इसे वर्क करें देख देख करके। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। अगर आप फ्री में कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद, जय भारत।